महाराज के पास और उन्हें जेल से बाहर किए, राज गद्दी पे बिठाए और उस मुकुट को पहनाए और हाथ जोड़ के कह रहे कि महाराज आपकी आज्ञा हो तो हम अपने माता पिता को छुड़ाए। चाहते गोविंद जी तो सबसे पहले अपने माता पिता को छुड़ा सकते थे, लेकिन वो जान रहे राजगद्दी खाली है, यहाँ हमें आदेश नहीं मिलेगा तब तक हम अपने माता पिता को नहीं छुड़ा पाएंगे। उग्रसेन जी महाराज कहते करे लाला तेरे ही कारण आज हम इस गद्दी में बैठे हुए हैं, पूछने की कोई आवश्यकता नहीं, जाओ और जाकर अपने माता पिता को छुड़ाओ। आज गोविंद जी गए और जेल से अपने माता पिता को भी बाहर निकाले। मैया देवकी देखी नेत्रों से अश्रु बहने लगे, अपने हृदय से लगा लिए और मैया देवकी रोने लगी। अरे लाला हम तो बहुत ही प्रसन्न हैं कि तू इतना बड़ा हो गया, यहाँ पर हमें सुनाने के लिए भी चलाया। इस दृश्य को देखकर देवता भी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद है, जिस कार्य को करने के लिए आप गए थे उस कार्य को कर दिए, हम तो धन्य हो गए। आज जितने भी देवता थे सभी स्तुति करने लगे और नारद जी महाराज इतने प्रसन्न कि सारे देवताओं के साथ झूम रहे, नृत्य कर रहे, भजनों में मग्न रहे। तो आइए हम भी उस प्रभु को धन्यवाद करें और उनके साथ 2 मिनट सुने। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की परिवार के बिहारी लाल की ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन की बाकी तुम्हारी। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन की बाकी तुम्हारी। ओ मेरे
मेरे जीवन की आधार बना दो बिजली मेरी शाम सलोनी सरकार बना दो बिजली मेरे मोहन मदन गोपाल बना दो बिजली मुरली मनोहरी नंद की लाला यशोदानंदन मदन गोपाला मुरली मनोहरी नंद की लाला यशोदानंदन मदन गोपाला मेरी बिनती बारंबार बना दो बिजली मेरी शाम सलोनी सरकार बना दो बिजली बिगड़ी मेरी शाम बिगड़े मेरी दाता बिगड़ी मेरी शाम बिगड़े मेरी दाता बिगड़ी मेरे मोहन मदन गोपाल बना दो बिजली मेरी शाम सलोनी सरकार बना दो बिजली सुना है जो तेरी शरण में आए उसके सब सुखने मिट जाए सुना है जो तेरी शरण में आए उसके सब सुखने मिट जाए मेरे जीवन के आधार बना दो बिजली मेरी शाम सलोनी सरकार बना दो बिजली बिगड़ी मेरी शाम बिगड़े मेरी दाता बिगड़ी मेरी शाम बिगड़े मेरी दाता बिगड़ी मेरे शाम सलोनी सरकार बना दो बिजली मेरे मोहन मदन गोपाल बना दो बिजली मेरे शाम सलोनी सरकार बना दो बिजली मेरे शाम सलोनी सरकार बना दो सभी संबोधन करूंगा सभी दोनों हाथ ऊपर करें सभी से बोलना है पीछे हाथ अपने सभी से और ताली के साथ हमारे साथ गाएंगे राधे राधे बोल राधे 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 बोल राधे 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 बोल राधे 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 बोल राधे राधे माइक में मत बोलो है ना राधे राधे बोल राधे 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 बोल राधे राधे बहुत सुंदर शुरुआत अभी ढोलक तबला के साथ आप सबको गाना है रेडी 1 2 3 राधे राधे बोल राधे 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 बोल राधे 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 बोल राधे राधे
और धीरे बोलिए, और जोर से बोलिए। धन्यवाद। जाना चाहते हैं बराती गंज में तो जाइए जी। क्या आप सब बराती बनेंगे? बराती में जब नाचे हुआ मैं नाच बहुत ज्यादा गोल नहीं ना जी। वहाँ जाते नाचना पड़े। बोल कृष्णचंद्र भगवान की सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे राजन। ऐसे आज गोविंद जी ने अपने माता पिता को जेल से बाहर निकाला। जो मैया देवकी है बंदे नारा को देखी सुखदेव करते रहे। भैया देवकी जब जन्म ली जैसे तैसे अपने लाला को देखी थी। वसुदेव जी महाराज छोड़ के आ गए थे। जैसे देवी कि आज हमारे गोविंद इतने बड़े हो गए, घने जेल से बाहर निकाले, बहुत ही प्रसन्न हुए। सुखदेव जी महाराज कह रहे राजन आपको पता है वसुदेव जी मैया देवकी गोविंद जी का उपनयन संस्कार कराया। उससे पहले जो बाल सखा नंद बाबा आए थे गोविंद जी ने गोविंद में भेज दिए। गोविंद जी कहते कि यहाँ तो मेला यज्ञ सभी समाप्त हो गया। अरे बाल सखाओ नंद बाबा जी आप जाइए अपने सखाओं से कह रहे देखो मित्रों जाके गैया को चराते रहना। बाल सखा कहते देखो कन्हैया तेरे बिना तो हम जाएंगे नहीं। और चले गए थे छोड़कर। जब गोपियां पूछेंगे ब्रजवासी पूछेंगे तुम क्या जवाब देंगे? वो तो हमें ही चिल्लाने लग जाएंगे। यही सोच कर आए थे कि जब तक हमारा कन्हैया रहेगा हम तो साथ में रहेंगे, लेकिन तू तो हमें भगा रहा है। गोविंद जी कहते भगा नहीं रहा हूँ, यहाँ पे हमारे कुछ कार्य है उसे करके हम आपके पीछे पीछे आए, आप चल रहे। बाल सखा नहीं मान रहे। अरे कन्हैया जाना है तो साथ चलेंगे, जो कार्य कर लो। ये जो बाल सखाए वो भी बड़े जिद्दी, लेकिन गोविंद के बिना नहीं रह सकते। प्रत्येक बाल सखा के हृदय में केवल और केवल गोविंद समाये हुए। जितना प्रेम गोपियां गोविंद से करती उतना ही प्रेम बाल सखा भी करते। सोचिए बाल सखा कितने सौभाग्यशाली है जो हर सेकंड हर मिनट हर एक दिन गोविंद के साथ रहते, भोजन भी उनके साथ करते। हम लाख चाहे भगवान से एक बार क्या 1000 बार बोले भगवान आइए आप हमारे मित्र बन जाइए, लेकिन वो करेंगे क्योंकि अभी के मित्र हैं, है ना जी? मोह माया में पड़ने वाले मित्र, जब तक तेरे पास कुछ है तब तक मित्र, जब तो कुछ दे तब तक मित्र, अल्लाह का मित्र।
मित्रता तो गोविंद जी के भाई जानते हैं, हम तो कुछ भी नहीं जानते। ऐसे सुदामा जी से भी मित्रता होगी। सोचिए प्यारे, जो बाल सखा है प्रतिदिन उनके साथ में रहते, ऐसे सौभाग्य हमें मिल जाए तो हमारा भाग्य ही खुल जाएगा। तो ऐसे सौभाग्य कब आएगा? जब प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ेगा, भाव बढ़ेगा। अब ये भाव नहीं टमाटर का 120 रुपए किलो, वो भाव नहीं, किलर का भाव। भाव कहने से वही समझ रहे हैं कई लोग। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन ऐसे भावान प्रेम प्रभु को चाहिए जो केवल और केवल गोपी और बाल सखा जाने हैं। वो मैया यशोदा भी लाला के बिना आधा सेकंड नहीं रह सकती, और अपने लाला को भेज दिए तो सोचिए उनके हृदय में क्या बीत रहा होगा। वैसे कोई पूजा पाठ करने में अच्छे रहते हैं, कोई कामचोर भी रहते हैं, प्रभु को मानने में कोई अच्छे रहते हैं, कोई कामचोर भी रहते हैं। सोचते हैं कि पूजा करवाएंगे और वो काम भी करवाएंगे। ऐसे एक प्रसंग याद आया, एक घर में 2 पुत्र थे। एक बेचारा इतना कामचोर कि कुछ नहीं करता, भोजन करता कुंभकर्ण जैसे सोया रहता। एक दिन 2 दिन उसके पिताजी देखे, कहने लगे तेरे कुछ काम कर ले, उम्र भी हो गया, अभी कुछ कार्य करने का समय है, कम से कम भोजन पचाने के लिए कुछ छड़ चल भी नहीं इधर उधर, जितना भी खाना मारना है मार लो। बेचारा सुनता, इस कान से दूसरे कान से निकाल देता। कामचोर को तो कुछ लगने वाला है, जितना भी सुना लो। अब ऐसे ही रोज की हो गई। उसके पिताजी एक दिन कहने लगे, जब तक तू कमा के नहीं आएगा तब तक तुझे भोजन नहीं मिलेगा। बिना काम के घर में खा रहा, सो रहा है, बस हो गया। कुछ घर का कार्य तो कर लेगा। तो आज बेचारे को घर से निकाल दिया गया। अब वो सोचते हुए यही जा रहा है कि मैं तो अच्छे से घर में था, भोजन करके केवल और केवल सोता था, अब मैं यहाँ से निकल गया तो मैं अपना पेट कैसे भरूंगा, मुझे भूख लगेगी तो मैं जाऊंगा कहाँ। ऐसे सोचते सोचते एक संत जी मिल गए, कहीं जा रहे थे, और बेचारा कामचोर सोचने लगा ये संत जी के पास रहूंगा तो ये तो कुछ काम भी नहीं कराएगा, और दूसरे के दुकान में जाऊंगा तो काम करना पड़ेगा, तीसरे खेत में जाऊंगा तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और जब मेहनत करूंगा झुककर काम करूंगा तो मेरी कमर ना टूट जाए। तो बेचारा सोचकर संत जी के पास चले गए और जाके कहने लगे, बाबा जी मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, मुझे आपकी सेवा में रख लीजिए, बहुत दिनों से मैं आपका इंतजार कर रहा था। संत जी तो दयावान करुणावान होते हैं, कहते हैं ठीक है रख लेंगे। कामचोर कहने लगा कि महाराज आपके पास रहेंगे तो कितनी सेवा करनी पड़ेगी, क्या क्या करना पड़ेगा। संत जी कहने लगे कि इतना कुछ भी नहीं, केवल भगवान को भोग लगाना और दीपक जलाना। कामचोर सोच रहा है कि इतनी सी तो काम है, इतना कर लूंगा फिर खाऊंगा और सो जाऊंगा।
ठीक है महाराज जी, हम आपकी सेवा के लिए जाएंगे, लेकिन वहां जाएंगे तो भोजन तो मिलेगा ना, पेट तो भरेगा। संत जी कहते हैं कि हाँ, क्यों नहीं, जो भी प्रभु का जूठा भोजन रहेगा उसमें आराम से हम सबका पेट भर जाएगा। क्या हुआ, क्या वो संत जी चले गए उसको लेकर। अब 2 दिन नया नया है, ये सोचकर संत जी महात्मा इतने ही काम करवाते, दीपक जलवाते और जो प्रभु के लिए भोजन लगवाते। तो अब भोजन लगवाना, भोग लगवाना भी उसको ज्यादा लग रहा है। एक दिन कामचोर कहने लगा कि देखिए गुरुदेव, ये भोजन लगाता हूँ तो हमें बड़ी थकावट होती है, कुछ और काम दे दीजिए। तो ऐसे तो आज कुछ और काम है नहीं अभी, तो केवल तुम ठीक है दीपक ही जलाना। तो बेचारा दीपक ही जला रहा और ऐसे ही खा पी के आराम से सो जाता। एक दिन की बात है कि संत जी कहीं गए और ये कह के गए कि हमारे आते तक तुम भगवान को भोग लगाना और उनकी जूठा भोजन को खा के आराम से सो जाना, और भगवान के सामने भोग लगाने से पहले घंटे बजा देना और दीपक जला देना। तो कामचोर सोचने लगा, ठीक है, खुद के लिए तो इतना कर सकता हूँ, अपने पेट के लिए सब करने के लिए तैयार रहते हैं, है ना जी। कामचोर कहने लगा, ठीक है, मैं इतना कार्य को कर लूंगा, खुद के लिए है तो। संत जी चले गए, बेचारा कामचोर जैसे तैसे करके भोजन बनाता और भोजन बना के थाली में जैसे ही निकालता कि याद आ जाता, रे गुरुदेव तो हमें भोग लगाने के लिए बोले हैं, सबसे खाने से पहले तब जाके भोग लगा लें। कामचोर गया और बैठ गया, दीपक जलाया, भोग को रख दिया, घंटी बजाया और कह रहा कि हे प्रभु आइए और भोग को खाइए। प्यारे बंधु, उसके हृदय में कोई भाव नहीं, कोई प्रेम नहीं, केवल वो भोजन दे रहा। तो अब भगवान जी देखिए कि ये बेचारा ना समझ है, कुछ समझता नहीं है, चलो चलकर भोग लगा जाते हैं। बेचारा पहली तो ये सोचा कि ये मूर्ति है, कितना खाएगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा, सबको मैं खा जाऊंगा। प्रभु प्रकट हुए, सबको खा गए। कामचोर सोचने पड़ गया, अरे प्रत्येक दिन तो गुरुदेव थोड़े से भोग लगाते हैं, फिर भी जैसे का तैसे बच जाता, लेकिन आज मेरे हाथों से प्रभु सबको खा गए। लगता है कि मैं स्वादिष्ट भोजन बनाता हूँ। और यही सोच के बेचारा को सबसे पहले रोने लगा कि भगवान सबको खा गए तो मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। सोचा कि आज कुछ खा के निपटा लेता हूँ, कल से ज्यादा मात्रा में भोग लगाऊंगा। संत जी महात्मा जितने दाल चावल निकाल कर गए थे, अब सबको बना दिया। जैसे सबको बनाया वैसे ही पुकारने लगा, हे प्रभु आइए और भोग को जुठाइए, भोग को ग्रहण करिए। भगवान अपने फैमिली सहित आ गए और सबको भोजन, सभी भोजन को कर गए। उसी समय रोते हुए बैठा था कामचोर। संत जी यार पूछने लगे, अरे बेटा रो क्यों रहे हो? कामचोर बताया कि गुरुदेव, यहाँ पे आपने जितना चावल दाल इत्यादि निकाले हुए थे सबको बनाया और भगवान को भोग लगाया, तो देखिए पूरे फैमिली सहित आकर सबको खा गए, मेरे लिए कुछ भी नहीं बचाए। संत जी सोच में पड़ गए, क्योंकि उनकी उस कामचोर का आदत संत जी महाराज जान रहे हैं कि ये तो खबरा है, कामचोर भी है। और ये भी विश्वास कि हम तो प्रत्येक दिन थोड़े से भोजन लगाते हैं, भोग लगाते हैं। और ये
झूठ मत बोलो और यही कहो कि हम उस भोजन को खाए हैं। और बेचारा रो रो कर कह रहा कि हम सत्य में नहीं खाए हैं इस भोजन को, भगवान प्रकट होते और वही खा जाते। संत जी कहने लगे हम तो इतनी भक्ति करते, इतनी पूजा करते हैं, कभी वो हम हमारे पास नहीं आते, हमारे भोजन को खाते भी नहीं है, तो तुम्हारे हाथ से कैसे खा लिया? हमें तो विश्वास नहीं होता। कामचोर कहता कि गुरुदेव आप यकीन नहीं करते तो देखिए मैं बना रहा हूँ भोजन। आज फिर से कामचोर ने भोजन बनाया, फिर से वही पुकारने लगा हे प्रभु आइए वाकई भोग लगाइए। तो प्रभु आए, पूरे परिवार सहित हनुमान जी को भी ले आए, सारे भोग को खाए। संत जी महात्मा देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि अरे हम तो इतने समय से भोजन का भोग लगा रहे थे, हमें तो दर्शन नहीं दिए, पर तुमको कैसे दर्शन दे दिए? भगवान दर्शन इसीलिए दिए कि देखो बिना भाव के भी बना रहे हो हमारे नाम से, तो हम यहाँ खाने के लिए आ गए, और जब भाव से बुलाओगे, भाव से बनाओगे तो प्यारे बनाते रहोगे, बना भी नहीं लगे हम दौड़े भागे चले आएंगे। संत जी समझाने लगे कि अभी भी समय है, ये जो काम चोरी छोड़ो और कुछ करते नहीं हो तो कम से कम भगवान के प्रति प्रेम रखो, पूजा करो, उनकी सेवा करो। वो कामचोर सोचने लगा सही, संत जी महाराज तो इतने समय से भोग लगा रहे थे, दर्शन नहीं दिए, भगवान दर्शन हमें दे दिए, तो अभी हमें सुधर जाना चाहिए। वो बेचारा नास्तिक भी था, पूजा पाठ कुछ भी नहीं करता। उस दिन से पूजा पाठ प्रेम भक्ति ऐसे लगाओ पड़ी, ऐसे लगाओ पड़ी कि आधा सेकंड में भगवान के नाम के बिना नहीं रह सकता। वैसे प्यारे गोविंद जी प्रत्येक व्यक्ति को दर्शन देते हैं, चाहे भाव से पुकारे या बिना भाव के पुकारे, सबको सुनते, सब में प्रसन्न रहते। लेकिन हमारा भाव पहले से बदल जाता है, भोग बनाते रहते हैं तो बना तो रहे हैं, खाने के लिए तो नहीं आएंगे। आपके मन में ये विचार आ गया तो भगवान आने वाले रहते हैं, वो भी वहीं से वापस चले जाते हैं। वो कामचोर बेचारा तो रोज यही सोचकर भोग लगा था कि इतना को भगवान खाएंगे, इतना को हम खाएंगे। पहले से उनके मन से ही भोग का बंटवारा कर दिया। वैसे जब हम करें तो हमें भी दर्शन देंगे, हमारे भी भोजन खाने के लिए चले आएंगे। वैसे हम करते नहीं है कि करते हैं जी, हाँ कहेंगे, नहीं करते। पूजा भी करते हैं ना, अभी भोग लगा रहे हैं, भोग भी लगाते हैं। कई लोग कहते हैं तो थोड़ लगा, भगवान थोड़ा खाते, शादी मन तो खाते। ऐसे भाव भी प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में होता है। तो जब आप भाव ही नहीं दिखाएंगे, आपके हृदय में ये विचार रहेगा ही नहीं, तो भगवान कहाँ से आएंगे प्यारे? तो भाव चाहिए, प्रभु का प्रेम चाहिए। कैसे भाव कभी किसी व्यक्ति के हृदय में ना आए। जब भी आप कभी भोजन बना रही हैं, भले अपने लिए बनाए, लेकिन नाम गोविंद का ले, तो गोविंद को मिल जाता है, देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और पहले से आप भाव यही बना दे कि वो तो खाने के लिए आते नहीं है, तो बेचारे आते रहते फिर से वापस हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे गोविंद भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। इसलिए तो कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव
रखिए, प्रेम रखिए। भक्ति करके भी हम भक्ति उनकी नहीं कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि बहुत भक्ति कर रहे हैं, बहुत पूजा कर रहे हैं, बहुत पाठ कर रहे हैं, कुछ नहीं है प्यारे, कुछ भी नहीं करके गोविंद के प्रति। श्री राधे, जय श्री राधे। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की, राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सब लोग केवल बराती की ही चिंता है, तो वही कब कथा खत्म वही नाचो है ना जी। शादी तो रात से करते हैं ना जी, रात ही हम होगा। उस दिन भूल गए 12 बजे कृष्ण जन्म होगा, बोले तो जल्दी कर दिए, लेकिन आज भूलने वाले नहीं है। घड़ी सामने मेहंदी का है, जब तक 3 नहीं बजेगा ना तब तक यहाँ से किसी को उठ के जाना भी नहीं है, और जो गया उसे जुर्माना पटाना पड़ेगा। 5151 रुपये यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद जाएंगे। मंजूर है जी? सब राधे, श्री राधे, जय श्री राधे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते राजन, आज सुंदर कृष्ण बलराम जी का उपनयन संस्कार होता है। मैया बहुत प्रसन्न हुई और उपनयन संस्कार करके कृष्ण बलराम सांदीपनी मुनि जी के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए, और वहीं पे गोविंद जी का, श्री राधे, जय श्री राधे। हंसत रहा, हम लोग हंसत पारिए। कल ही बोला था ना, आज राजा तेरी बारी है तो कल हमारी बारी है। वैसे प्यारे, आज अभी आपकी बारी है तो कुछ समय बाद हमारी बारी आने वाली है। हंसिए। गोविंद की कथा बहुत आनंदमयी है। जब भी कथा सुने आनंद की अनुभूति होती है। हम लाख प्रयास करें, रोए है ना, लेकिन यहाँ पे रोना नहीं आता। क्यों? रोने का नामो निशान प्रभु यहाँ पे नहीं लिखे हैं, नहीं छोड़ के गए हैं, तो क्यों रोए? मुस्कुराते रहिए सदैव, गोविंद जी सभी को देख रहे। श्री राधे, जय श्री राधे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, राजन संदीप मुनि जी के आश्रम गए, वही सुदामा जी की मित्रता इनसे होती है जी, हम सबसे। तो इसकी कथा कल सुनेंगे। कम ही समय में गोविंद जी कथा, श्री राधे, जय श्री राधे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। गोविंद जी शिक्षा ग्रहण करके वहां से चले जाते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, राजन एक दिन की बात है कि गोविंद जी अपने महल के खिड़की में बैठे हुए थे और वृंदावन की ओर देख रहे, और देखते देखते उनके नेत्रों में अश्रु बहने लगे। श्री राधे, जय श्री राधे। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन वृंदावन की ओर देख रहे गोविंद जी और यही सोच रहे, मैं तुम्हें झूठ बोल कर आया था कि आज जाऊंगा, कल रुकूंगा, परसों आज जाऊंगा, लेकिन आज बरसों बीत गए, मैं वहां गया नहीं। ना जाने उन गोपियों का क्या हाल हो रहा होगा। वो जो बाल सखा, मैंने झूठ बोल दिए कि जाओ पीछे पीछे मैं चला रहा हूँ,
बस तो हो गए, ना जाने उनकी याद बड़ी आ रही है। ऐसे याद करके गोविंद जी रो रहे, नेत्रों से अश्रु बह रहे। मैया देवकी भोजन लेकर चली आई और देखी कि अरे कन्हैयान रो रहा है। क्या हुआ कन्हैयान, बता, तुझे भूख लगी है? गोविंद जी कहते मैया हमें भूख लगी है, परसों लौट आएंगे यही बोल के आए थे ब्रजवासियों को, लेकिन आज वर्षों बीत गए, आज हमें बड़ी याद आ रही है। भैया जैसे आप भोजन लाई है हमें कराने के लिए, वैसे मैया यशोदा प्रत्येक दिन माखन मिश्री भोजन अपने हाथों से कराती। वही मैया से मैं झूठ बोल कर आया था कि मैया चिंता मत करे, मैं जल्द से ही जल्द लौट आऊंगा। मैया मैं क्या करूं, बड़ी याद आ रही है। देवकी मैया समझाने लगती है कि अरे लाला, जो हो गया उसे भूल जा। अरे लाला, तू ऐसे रोएगा तो मुझे खिलौना आएगा, शांत हो जा। गोविंद जी शांत होने का नाम ही नहीं लेंगे। सुखदेव जी महाराज कहते राजन, वहां से मैया चली गई और उद्धव जी को कहती है, अरे उद्धव जाओ और जाकर कान्हा को समझाओ। पता नहीं वृंदावन की याद आ रही और वो रो रहा और तुम ही उसे समझा सकते। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, राजन उद्धव जी महाराज कहते कि मैया आप चिंता मत करें। श्री राधे, जय श्री राधे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। उद्धव जी महाराज कहते हैं कि मैया आप चिंता मत करें, हम अपने प्रभु को समझाते हैं, ऐसे करेंगे तो चलने वाला नहीं है। आज उद्धव जी महाराज गए और जाके पूछने लगे कि प्रभु आपको क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हैं? तो जितनी बातें मैया को बताए थे गोविंद जी, उसी बात को उद्धव जी महाराज को बताए। उद्धव जी महाराज कहने लगे कि हे प्रभु, वो गोपियां तो मूर्ख है, पागल है वो गोपियां, वो ब्रजवासी पागल है जो आपको अपना समझ रहे हैं, अपना पुत्र समझ रहे हैं, अपना मित्र समझ रहे हैं। प्रभु आप जिस लीला को करके आए थे, वृंदावन में लीला की, उनको ब्रजवासी नहीं समझे और आपको वो अपना पुत्र, कोई अपना मित्र, कोई अपना। अरे उद्धव जी यहाँ मत जाओ, ये तो प्रेम की नगरी है, ये तो प्रेम की नगरी है। जितने भी पत्ते डालियां हैं सभी कह रहे बोले दृष्टि कन्हैया लाल की। पहचान दी आपने, पहचान दी आपने, बना दो मेरी भजता हूँ, मेरा वो श्याम प्यारा है, उस दाता को भजता हूँ, मेरा वो श्याम प्यारा है। जय हो।
क्या होती है बंदगी, जो होती है बंदगी, तेरे चरण में सुबह शाम मेरे कट जाए जिंदगी, कट जाए जिंदगी, मिल जाए जन्नत मेरे भगता मेरा वो श्याम प्यारा है, उस बाबा को भजता हूँ मेरा वो श्याम प्यारा है। दिन मांग देता है जो दुनिया से नारा है, दिन मांग देता है जो दुनिया से नारा है, उस बाबा को भजता हूँ मेरा वो श्याम प्यारा है, उस बाबा को भजता हूँ मेरा वो श्याम प्यारा है। समझा दिलावत मुझे, समझा दिलावत मुझे, अपने मुझको दिखा लो, बना लो सहायक मुझे, बना लो सहायक मुझे, जीत जुल जाए को भजता हूँ मेरा वो श्याम प्यारा है, उस दाता को भजता हूँ मेरा वो श्याम प्यारा है। दिन मांग देता है जो दुनिया से नारा है, दिन मांग देता है जो दुनिया से नारा है, उस दाता को भजता हूँ मेरा वो श्याम प्यारा है, उस दाता को भजता हूँ मेरा वो श्याम प्यारा है, उस दाता को भजता हूँ।